अब पानी की समस्या का जो समाधान दिया गया, जो हल निकाला गया वो ये था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या समाधान हेतु क्या क्या किया गया। एक तो उन्होंने कहा कि भाई जो कुआं है उसको साफ करवाया जाएगा, कुआं साफ करवाया जाएगा। और दूसरा जो था कि इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, एक तो जो कुआं है उसको साफ करवा दो, दूसरा 2 हैंडपंप जो थे गांव के उनको गहरा करवाया जाएगा। 2 हैंडपंपों को गहरा करवाया जाएगा, जिससे क्या है करवाया जाएगा, जिससे पानी की समस्या का अभी समाधान हो जाए। उसके बाद में वाटर शेड है और वो जो सुरु नदी का उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल अपने को ये 2 काम करने, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ सकता है कि एकदम से जो हरदास ग्राम पंचायत थी उसने क्या निर्णय लिया ग्राम सभा ने कि कैसे करेंगे, आप तो कुओं को साफ करवाएंगे, 2 हैंडपंपों को गहरा करेंगे। ये जो सारे निर्णय थे ग्राम सभा के सभी, ग्राम सभा की बैठक के सभी निर्णयों, ग्राम सभा की बैठक के सभी निर्णयों को किसने लिखा, आपको याद आना चाहिए, ग्राम सेवक ने। बिल्कुल, सभी निर्णयों को ग्राम सेवक ने रजिस्टर में लिखा और सभी के हस्ताक्षर लिए। ग्राम सेवक या ग्रुप सचिव भी कह सकते हैं। ग्राम सेवक ने कहां पे लिखा, रजिस्टर में दर्ज किया या रजिस्टर में लिखा, है ना, दोनों एक ही बात है। रजिस्टर में दर्ज किया तथा सभी के हस्ताक्षर लिए, तथा सभी के हस्ताक्षर लिए। तो ये छोटा सा केस स्टडी दिया था यहां पर आपको समझाने के लिए हरदास गांव के एग्जाम्पल से। तो आपको पता रखना है ये दोनों डिसीजन लिए गए पानी के लिए, और उसके बाद में ग्राम सेवक ने इसको सारी जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स, उसका जो विवरण था, क्या क्या डिसीजन हुआ, उसको रजिस्टर में लिखा और सभी लोगों के साइन लिए। इस प्रकार से हमने देखा था हरदास गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं थी और ग्राम सभा कैसे निस्तारण कर सकती है, गांव के लोग मिलकर के किस तरह से गांव का विकास कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में कि ग्राम पंचायत या पंचायती राज के कितने स्तर है। जो पंचायती राज जो व्यवस्था है, जिसको संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जगह दी गई थी, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी, उसका ढांचा क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति कैसे है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कैसे लागू की गई, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको लिखिए। अब हम बात करते हैं पंचायती राज के 3 स्तरों की। जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज के 3 स्तर लागू किए गए। अब वो 3 स्तर कौन से हैं देखिए। सबसे जो पहला स्तर है वो है ग्राम स्तर पे, गांव के जो ग्राम स्तर पे, और वहां पर काम करती है ग्राम पंचायत। ये ध्यान रखना आप, पहला स्तर है गांव स्तर और वहां पर काम करती है ग्राम पंचायत। अब या एक गांव की भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक गांव की भी हो सकती है। दूसरा है तहसील स्तर पर या तालुका स्तर पर, तहसील स्तर पर, तहसील या तालुका कहते हैं उसको, वहां पर काम करती है पंचायत समिति, जिसको आप खंड स्तर भी कहते हैं। वहां पर काम करती है पंचायत समिति तालुका लेवल पर, है ना। यहां पर आप इसको खंड स्तर भी कह सकते हैं, तहसील स्तर, या फिर मैं यहां लिखूंगा खंड स्तर। और तीसरा जो है आपके वो है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर काम करती है जिला पंचायत। जिला पंचायत, ये 3 स्तर आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा स्तर है देखिए, पहला ग्राम स्तर, दूसरा है तहसील स्तर, ये खंड स्तर, खंड स्तर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, दूसरा खंड स्तर और तीसरा जिला स्तर पर। गांव में ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला लेवल पे आपकी जिला पंचायत। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राम स्तर पे, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर कौन कौन अधिकारी होती है, कौन कौन सरकारी कर्मचारी होते हैं। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए जो ग्राम स्तर है वहां पर ग्राम पंचायत होती है और वहां का मुखिया होता है सरपंच। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया, और वहां पर जो सरकारी कर्मचारी होता है वो होता है ग्राम सेवक।
ये हमने पहले देखा है इसी चैप्टर में, याद रखना। और ये जो इसका जो कार्यालय है वो कहलाता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, मुखिया सरपंच, सरकारी कर्मचारी ग्राम सेवक। ये सरकारी कर्मचारी ग्राम सेवक सारे रिकॉर्ड की देखरेख करता है। फिर खंड स्तर पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर आता है प्रधान। जो पंचायत समिति है उसके खंड स्तर पर वो आता है प्रधान, और यहां पर आएगा आपका ब्लॉक विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी, जिसको आप कहते हैं बीडीओ, ये वाला। इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं बीडीओ। खंड स्तर पे प्रधान और ब्लॉक विकास अधिकारी, जिसको आप बीडीओ कहते हैं, खंड विकास अधिकारी, ये होता है पंचायत समिति स्तर पर। पंचायत समिति। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं दूसरे का ना, ये है दूसरे बिंदु का, कि जो बीडीओ है यह पंचायत समिति के सभी विकास कार्यों, पंचायत समिति के सभी विकास कार्यों की देखरेख करता है। विकास कार्यों की देखरेख करता है, याद रखना, देखरेख करता है। और पंचायत समिति में अनेक ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति में अनेक ग्राम पंचायतें होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे वहां पे ग्राम सेवक था वैसे यहां पर बीडीओ है, जैसे वहां पे सरपंच था वहां यहां पर प्रधान है। पंचायत समिति को भी अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन आपको 3 स्तर पढ़ने, गांव स्तर पे सरपंच, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे प्रधान और बीडीओ, और पंचायत समिति। पंचायत समिति में बहुत सारे गांव आते हैं, और पंचायत समिति के सभी गांवों के विकास की देखरेख कौन करता है? बीडीओ करता है। ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है राज्य सरकार का, और इसके अंडर में, इसके अधीनस्थ बहुत सारे ग्राम सेवक होते हैं, सभी ग्राम पंचायतों के। ये इनको रिपोर्ट करते हैं, और ये जो है वो सारे देखरेख करता है, और प्रधान जो है वो सारे डायरेक्शन देता है। अब हम बात करते हैं जिला स्तर की। तीसरा जो स्तर है, पहले आप इसको लिखिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं तीसरे स्तर की। तो देखिए पंचायती राज का तीसरा स्तर, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा पंचायती राज का तीसरा स्तर है जिला पंचायत। तीसरा स्तर जिला पंचायत है, जो जिला स्तर पर होता है। जिला पंचायत है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? जिला प्रमुख। जिसका मुखिया जिला प्रमुख होता है। उधर सरपंच था, फिर प्रधान था, लेकिन यहां पर कौन है? इसका मुखिया जिला प्रमुख होता है। यह आपको ध्यान में रखना है, जिसका मुखिया जिला प्रमुख होता है। अब देखिए जिला पंचायत, जिला पंचायत के सभी कार्यों का निरीक्षण, सभी कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? जिला पंचायत के सभी कार्यों का निरीक्षण सीईओ करता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। जैसे वहां पे ग्राम सेवक था, फिर आपके बीडीओ आया, अब निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ करता है। यह आपको ध्यान में रखना है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यह भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, और जिले के समस्त, चाहे वो ग्राम स्तर के हो, तहसील स्तर के हो या जिले, सभी जो पंचायती राज से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी, उन सबको यह ऑब्जर्व करता है, उन सबकी रिपोर्ट लेता है। निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको आप सीईओ करता है। अब सीईओ की फुल फॉर्म क्या है? सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। ये सीईओ जो है वो पंचायती राज, जिला पंचायत और उससे आने वाले सभी जो कामों का निरीक्षण करता है, योजनाएं बनाता है और उनको निर्देश देता है। लेकिन इनका जो मुखिया कौन है? वो जिला प्रमुख है। देखिए इसको वापिस समझाता हूं मैं आपको। पंचायती राज का जो तीसरा स्तर है वो है जिला पंचायत, और जिला पंचायत का जो मुखिया है वो कहलाता है जिला प्रमुख। लेकिन यहाँ का जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है सबसे बड़ा, वो है सीईओ, है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ की फुल फॉर्म ये रही आपको। देखिए इसको फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
अब देखिए, जो जिला पंचायत है, जिसको आप जिला परिषद भी कह सकते हैं ना, अनेक राज्यों में इनको जिला परिषद भी कहते हैं और जिला पंचायत भी कह सकते हैं। तो जिला परिषद या जिला पंचायत पूरे जिले के लिए विकास की योजनाएं भी बनाती है। तो जिला परिषद पूरे जिले के लिए, पूरे जिले अर्थात डिस्ट्रिक्ट के लिए विकास की योजनाएं बनाती है, लिए विकास, डेवलपमेंट कैसे होगा उसकी प्लानिंग करती है, विकास की योजनाएं बनाती है। साथ ही साथ जिला पंचायत या जिला परिषद, जो भी लिखता हूं मैं, आपको एक ही समझना है, जिला परिषद पंचायत समिति के साथ मिल करके, जिला परिषद पंचायत समिति के साथ मिलकर सभी ग्राम पंचायतों को धन भी आवंटित करती है, पैसा आवंटित करती है, रुपया देती है, धन आवंटित करती है, बांटती है कि भाई किस पंचायत को कितना मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दो चीजें हैं यहां पर, जिला परिषद या जिला पंचायत पंचायत समिति के साथ मिलकर के सभी जो ग्राम पंचायत है उनको पैसा देती है और डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं वो भी जिला परिषद बनाती है। तो यहाँ पे टॉप पे जो बैठा हुआ है वो जिला परिषद है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। सभी ग्राम पंचायतों का वो रिपोर्ट मांग सकता है। उसके बाद में वीडियो जो है वो भी उनको रिपोर्ट करते हैं, सीओ साहब को, सीओ को, और जो सबसे इकाई है, सबसे निचले स्तर पर है वो है ग्राम सेवक। इसके अंदर हमने देखा पंचायती राज में यह सारा जो ताना बाना है वो संविधान के अंदर गूंथा गया है और संविधान के अंदर 12 लिस्टेड दी गई, जिसको आप अनुसूचियां कहते हैं। उन 12 अनुसूची में याद रखना, ये पंचायती राज जो है, इस पंचायती राज को संवैधानिक संशोधन के द्वारा जगह मिली, लेकिन कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में, ये ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया ही था इसके अंदर 29 विषय हैं। पंचायती राज का विवरण जो है भारतीय संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची में दिया गया है। कुल अनुसूचियां हैं बेटा 12। अभी आपको 12 अनुसूचियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन चूंकि हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं इसलिए हमने ये देखा कि जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची में है। अब आपने 3 स्तर पढ़े पंचायती राज के, ग्राम स्तर, फिर आपके पंचायत समिति स्तर और तीसरा है जिला स्तर। ग्राम स्तर पर सरपंच, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान और जिला स्तर पर जिला प्रमुख, इन तीनों का चुनाव जनता करती है वोट देकर के। लेकिन जो दूसरे जो कर्मचारी है, जैसे मान लीजिए कि आपके ग्राम सेवक हो गए, देन बीडीओ और देन सीओ, ये तीनों राज्य सरकार के कर्मचारी, इनको राज्य सरकार अपॉइंट करती है जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं हो जाए। इनका स्थानांतरण हो सकता है लेकिन सरपंच का ट्रांसफर नहीं होता। सरपंच एक गांव का है तो उसी गांव में 5 साल रहेगा, ऐसा नहीं वो दूसरे गांव में जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें हैं पंचायती राज से संबंधित जुड़ी हुई। 3 स्तर आपको ढंग से इसको क्लासिफाइड करना है और इसके अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो उसके आंसर आप आराम से दे पाएंगे। अब मैं जिस चैप्टर को लास्ट मोमेंट पे ले जा रहा हूं, अब ये चैप्टर समाप्त होने पर है, तो लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि भाई ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से जो ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं वो धरातल पे आती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत ग्राम सभा में अपनी योजनाएं, ग्राम सभा में योजनाएं जनता के सामने रखती है कि ये हमारी योजनाएं हैं, जनता के सामने रखती है। पहली बात तो ये। दूसरा, ग्राम सभा के माध्यम से जनता के प्रतिनिधियों पर नजर रखी जा सकती है, यानी कि खर्च का ब्यौरा, कितना खर्च हुआ, खर्च का ब्यौरा, विकास कार्यों की स्थिति, कोई काम था तो कितना चालू हुआ, कितना पहुंचा है, वो विकास कार्यों की स्थिति के बारे में पूछकर ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है कौन? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। तीसरा है, ग्राम पंचायत के मनमाने आचरण पर रोक लगाती है। अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकती है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा अगर कहे कि गांव के लोगों की इच्छा होगी तो ही वो काम होगा।
तो ग्राम पंचायत के मनमाने आचरण पर रोक लगाती है। मनमाने आचरण पर रोक लगाती है। कौन लगाती है? ग्राम सभा। वो ये कहती है कि आप अपनी इच्छा से काम नहीं करेंगे, जो जनता के हित में है वो काम करना है। और दूसरा सबसे लास्ट में है, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि इससे लोग सीखते हैं, काम में पारदर्शिता आती है, लोकतंत्र मजबूत होता है, किसी की मनमानी नहीं चल सकती। तो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। कौन करती है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का महत्व अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको 3-4 बिंदु बताने हैं कि सबसे पहले तो ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत है वो अपनी योजनाएं जनता के सामने रखेगी, जनता को बताएगी कि हम ये करने जा रहे हैं। जनता भी उनसे पैसे का खर्च मांगेगी, विकास कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी लेगी, प्रश्न पूछेगी। तो ग्राम पंचायत को ये लगेगा कि हमसे कोई पूछने वाला भी है, नहीं तो वो अपने मनमाने आचरण से कुछ भी कर सकती है। तीसरा, मनमाना आचरण नहीं करना है और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। कौन? ग्राम सभा। तो इस तरह से ये जो पूरा चैप्टर था पंचायती राज का, मैं समझता हूं आपके जीवन से संबंधित है। आप में से कई लोगों के जो परिवार है वो सीधे इससे जुड़े हुए हैं, हम लोग भी सीधे जुड़े हुए हैं। कोई सरपंच भी होगा, कोई वार्ड पंच भी होगा, किसी के पेरेंट्स ग्राम सेवक भी होते हैं, ग्रुप सचिव भी होंगे। बहुत सारी जानकारी आप जुटा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो लेक्चर में।